सुखों का धाम है, ब्रह्मचारिणी नाम है, नव दुर्गा का रूप दूसरा अविकारी अविराम है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें ब्रह्मचारिणी माँ क्या हमें प्रदान करती है और कैसे हमारे आयुर्वेद में वो हमारे किस औषध के नाम से जानी जाती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदा फ्रॉम डॉक्टर सुनीता में स्वागत है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें या सेव करके रखें आगे देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माँ। जो ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्म मतलब ईश्वर में जो चारिणी विचरण, जो तपस्या करते हुए देवी है, जिन्होंने पहाड़ों में तपस्या की और उन्हीं की जो हम आज के दिन पूजा करते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो है संयम की, बुद्धि की, माँ सरस्वती का रूप है और संयम, बुद्धि और हमारी को तप करने का ज्ञान हमें उनसे मिलता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का श्वेत वस्त्र धारण करते हुए रूप दिखाया जाता है, लेकिन हमारी जो औषध है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी इस समय माता ब्राह्मणी ब्रह्मचारिणी जी को अर्पित अगर हम करते हैं या उसका हम सेवन करते हैं तो हमारी बुद्धि को बहुत बल मिलता है, हमारे जो ज्ञान चक्षु खुलते हैं। और इस समय जो है ये जो चैत्र नवरात्रे हैं, सर्दी गई है और जो पित्त से हमारा प्रकोपित होने से, पित्त प्रकोपित होता है शीतकाल में, तो उससे हमारी बुद्धि थोड़ी शांत या भ्रमित हो जाती है, नींद कम आती है और मन में या भूख कम लगती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, मन चंचल रहता है। तो इस सब को ब्राह्मी नाम की औषध जो है, जो कि हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, हमारी बुद्धि को बढ़ाती है, हमारे तेज को बढ़ाती है। और इसी से एक पदार्थ, एक दवा जो बनती है, जो कि ब्रह्मचारिणी माँ को सरस्वती का स्वरूप भी बोला गया है। तो हमारी एक औषध बनती है ब्राह्मी को मिलाकर, उसे बोलते हैं सरस्वतारिष्ट, जो कि हमारे मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, संयम के लिए बहुत अच्छी औषध है, जो हमारे मन को अच्छा करती है, हमारे दिमाग को मजबूत करती है। नींद नहीं आती है उसको नींद आती है, या दिमाग में कोई परेशानी चलती है, या हमें नींद से संबंधित कोई भी समस्या है, उन सब को दूर करती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को हम आज के दिन पूजन करते हैं और हम ब्राह्मी औषध जो है उसको भी हम माँ सरस्वती या माँ ब्रह्मचारिणी को अगर हम प्रदान करते हैं तो माँ बहुत खुश होती है। और हमारा आयुर्वेद की बनाई गई औषध को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मन अच्छा होता है। तो इससे बहुत से फ़ायदे मुझ में हैं, उसके बारे में मैं बताऊँ। ब्राह्मी जो है ऑक्सीडेटेड जो स्ट्रेस होता है उसको कम करती है, जिससे कि हमें एकाग्रता मिलती है, याददाश्त बढ़ती है। दूसरा है मानसिक शांति बनाए रखती है। जैसे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन शांत रहता है, उसी तरह से हमारे मन को शक्ति मिलती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है। और जो सरस्वतारिष्ट है उसको जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे जो है स्वर भी अच्छा होता है, मन तो अच्छा होता ही होता है और ज्ञान भी बढ़ता है। और हमें माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती है कि कैसे हमें अनुशासन में रहना है। आयुर्वेद के अनुसार इस दिन हल्का लघु भोजन हमें करना चाहिए, जिससे कि अग्नि हमारी सक्रिय रहे। और जैसे मूंग की दाल, साबूदाना और ऐसी हल्की चीज़ें खाने के लिए, लौकी, इस तरह की चीज़ें खाने के लिए जो कि पचने में आसान होती हैं, शरीर को हमारे विष से युक्त ना करके मुक्त करती हैं।
बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। जो हमें चीज़ें नुकसान करती हैं वो हमारे शरीर के लिए विष के समान ही हैं। और जो हमारी जो भावनाएं हैं, इस दिन ये संदेश हमें मिलता है कि हमें मानसिक तनाव नहीं करना है, क्रोध लोभ को त्याग करके संयम से रहना है। तो माँ ब्रह्मचारिणी हमें संयम से रहना सिखाती है। और ब्राह्मी बूटी जो है वो भी हमारे मन को संयमित करती है, मन में एकाग्रता बढ़ाती है, ज्ञान बढ़ाती है और मन का इधर उधर भटकने को भी कम करती है, नींद अच्छी आती है। और इस तरह से हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा तो करेंगे ही। जो ब्रह्म का मतलब होता है वही हम तपस्या में लीन होते हैं। जो हमारी जो तपस्या क्या है कि हम अपने मन को एक निश्चित जो हमारा उद्देश्य है उस पर ही कायम रखें और अपने जीवन को संयमित जीते हुए अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या और अपने रोज की कर्म करने चाहिए। और साथ में हमें योग और प्राणायाम ध्यान करेंगे तो वो माँ ब्राह्मणी जी को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमें अपने आयुर्वेद के अनुसार अगर हमारे मन में कोई परेशानी है या हमें नींद की समस्या है तो हम ब्राह्मी बटी ले सकते हैं, सरस्वती रिष्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं या हमारे जो ऋतुओं के त्यौहार हैं वो सब हमें कुछ ना कुछ आयुर्वेद से ही संबंधित रहते हैं। क्योंकि आयुर्वेद क्या है, एक हमारा संयमित रहने का तौर तरीका हमें सिखलाता है। तो आइए माँ ब्रह्मचारिणी जी को नमन करते हैं और अपने जीवन को संयम और इत्मीनान से जीते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलती हूँ कल। माँ का तीसरे स्वरूप को जानकारी लेंगे और किस औषध से माँ का तीसरा स्वरूप जुड़ा है और वो हमें क्या शिक्षा देता है या हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे सहायक है, तो ये जानेंगे कल की वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए और शेयर भी कीजिए।